Hello everyone, welcome to the Precious Word. Here we come with question number 6 from the same exercise 6.2. Let's start. Question number 6. Y double derivative minus 6y single derivative plus 5y is equal to 29 cos 2t. जो इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन है वो y of 0 is equal to 3.2, y डेरिवेटिव ऑफ 0 is equal to 6.2. सबसे पहले हम लेप्लास अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। यहाँ पर जैसे मैंने किया है लेप्लास अप्लाई किया है बोथ साइड पे। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप होता है हमारा लेप्लास को सेपरेट कर देना। सब फंक्शंस के साथ लेप्लास को सेपरेट किया। इसका लेप्लास y डबल डेरिवेटिव का लेप्लास हमें अब अच्छे तरीके से आइडिया हो गया कि इसका लेप्लास ये है। अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है तो वो प्रीवियस वीडियोस को देख सकता है। मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाई है, हाउ टू टेक लेप्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आपके सारे जो आपको कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगी। y डबल डेरिवेटिव का लेप्लास लिख लिया, सिंगल डेरिवेटिव का लेप्लास लिखा है 5 लेप्लास ऑफ y। लेप्लास ऑफ y को हम लिख रहे हैं कैपिटल Y ऑफ s से 29। अब cos 2t का लेप्लास क्या है, जैसे हमने लेप्लास cos 80, लेप्लास cos 80 इज इक्वल टू s ओवर s स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। तो हमारे पास जो cos 80 की जगह हमारे पास क्या गिवन है, लेप्लास cos 2t, यानी कि जहाँ पर भी a है वहाँ पर हमने लिख देना है 2 स्क्वेयर। 2 का अगर मैं स्क्वेयर लूँगी तो वो 4 ही आ जाएगा। तो इस वजह से लेप्लास cos 2t का मैंने यहाँ पर ये लेप्लास लिखा है s ओवर s स्क्वेयर प्लस 4। ये सिंपली, या अब आपको मेन फंक्शंस के लेप्लास तो पता ही होगा कि किस तरह आए हैं या इसका लेप्लास क्या होगा, ये आपको आइडिया है। यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया, यहाँ तक ये। फिर हमने इस पे सिंपली इसको जो है वो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया क्वेश्चन। ये सारी टर्म एज इट इज़ आई है, यहाँ पर 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, 6s y ऑफ s माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 6y ऑफ 0 प्लस 5y ऑफ s इज इक्वल टू 29 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या ना भी करें ऐसे भी लिख दें तो भी सही। फिर यहाँ पर हमने जो कंडीशन हमें गिवन है वो लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ आपको y ऑफ 0 नज़र आएगा वहाँ 3.2 लिख देंगे, जहाँ y डेरिवेटिव ऑफ 0 होगा वहाँ हम 6.2 लिख देंगे। इस स्टेप में जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया, हमने सबसे पहले इनिशियल कंडीशन ही अप्लाई की। यहाँ पर सिंपली बस इनिशियल कंडीशन अप्लाई की है, ये एज इट इज़ ही आ। फिर हमने कॉमन लिया है y ऑफ s को। y ऑफ s किस किस के साथ लिखा हुआ है, वहाँ ये देखें, इसके साथ, इस टर्म के साथ y ऑफ s है, इस टर्म के साथ है और ये लास्ट टर्म के साथ है। तो हम y ऑफ s को कॉमन लेंगे, यहाँ पर s स्क्वेयर आएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस 6s आ जाएगा और प्लस 5 आ जाएगा। जो पीछे जो टर्म्स रह गई हैं उनको लिख लेंगे, जैसे माइनस 3.2s ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस की ये टर्म, और ये माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। 19.2 में से 6.2 जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। हमने यहाँ पर प्लस का साइन क्यों लगाया है, क्यों, जो बड़ी टर्म है यहाँ पर उसके साथ प्लस है तो हमने आंसर में भी प्लस ही यूज़ किया। फिर ये जो टर्म्स थी यहाँ पर, इनको हम दूसरी साइड पे ले गए हैं और इनके साइन को चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पर बस मैंने सिंपली साइन चेंज कर दिया। यहाँ पर ये दोनों y ऑफ s के साथ ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगी, बोथ टर्म के नीचे लिख देंगे हम इसको। जैसे ये 29s ओवर s स्क्वेयर प्लस 4, ये डिवीजन इसकी डिवीजन में भी आ जाएगी और यहाँ पर इसकी डिवीजन में भी ये यहाँ पर आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी इसके साथ, बोथ टर्म्स के साथ ये डिवाइड होगी। फिर हम इसको एक टर्म बनाना चाहते हैं तो हमें इसका जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हमने एलसीएम लेना है, ये दोनों वैल्यूज़ को हम लिखेंगे, जिसके डिवीजन में ये दोनों वैल्यूज़ होंगी वहाँ पर तो हम सिंपली इसको 29s सेम ही लिख देंगे, कोई चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर इसमें से एक टर्म है तो हम ये जो ऊपर वाली टर्म है इसके साथ जो टर्म रह गई है जो इसके डिवीजन में नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे साथ, जैसे हम सिंपली एलसीएम लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का जो तरीका ये है, फर्स्ट टर्म को लें 3.2s को s स्क्वेयर के साथ भी मल्टीप्लाई करें, प्लस लगाएं, फिर 3.2s को 4 के साथ भी करें, यानी कि एक टर्म लें उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि इस ब्रैकेट के साथ पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें।
फिर माइनस, फिर 13 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ये आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर ये आ गया, एस स्क्वेयर प्लस 4, यहाँ पर एस स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 5, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी है, यानी कि मल्टीप्लाई करके इसका आंसर मैंने 5 मल्टीप्लिकेशन करके, मल्टीप्लाई करें कोई ऐसे 2 टर्म्स लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 5 है, लेकिन ऐड करने से मेरे पास 6 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। तो कौन सी ऐसी टर्म हो सकती है, यानी कि मैं यही ले लूँगी 5s माइनस एस। 5 में 1 ऐड करेंगे 6s आ जाएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ये टर्म्स ले ली, एस माइनस 5, एस को कॉमन लिया, यहाँ से माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ से -1 s माइनस 5, तो इसके जो फैक्टर्स बन गए हैं s माइनस 1 और s माइनस 5, इसके जो है वो फैक्टर्स हमारे पास आ गए। यहाँ पर फिर s स्क्वेयर माइनस 6s प्लस 5 की जगह मैंने इसके ये 2 फैक्टर्स जो बनाए हैं वो लिख दिए। अब हमने इसको मज़ीद सोल्व करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले होल टर्म को लिखा, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करना चाहते हैं। एक जो है वो जो लीनियर टर्म है उसको लिखेंगे, और उसके लिए हम एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल यूज़ किया है a। जब दूसरी टर्म है क्योंकि वो भी लीनियर है तो हम उसके लिए भी एक ही वेरिएबल को यूज़ किया है b। लेकिन जो इस तरह की टर्म होती हैं जो क्वाड्रेटिक होती हैं और जिनका इनर फंक्शन पे, इनर वैल्यूज़, इनर टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आता है, तो उनके लिए हम 2 वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं इस तरह, सी एस प्लस डी। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है ना, जैसे यहाँ पर s यूज़ हो रहा है तो हमने वहाँ पर सी एस प्लस डी लिख देना है। इस तरह से हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन जब उनकी करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब हमने जो इस कैल्शियम में, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो भी इस कैल्शियम में लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है हर एक एंट्री के साथ। जब मैं इसको इस s माइनस 1, s माइनस 5, s स्क्वेयर प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये टर्म आ जाएगी। जब मैं a के साथ करूँगी, इस सारी टर्म को a के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ s माइनस 1 कट होगा और बाकी 2 टर्म्स इसके साथ आ जाएंगी। जब हम b की दफ़ा करेंगे, ये पूरी टर्म्स के साथ b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ s माइनस 5 कट होगा और b के साथ जो बाकी 2 टर्म्स थी s माइनस 1 और s स्क्वेयर प्लस 4 आ जाएगा। इसी तरह जब सी एस प्लस डी के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो s स्क्वेयर प्लस 4 कैंसिल आउट होगा और जो बाकी 2 टर्म्स थी वो उसके साथ एज इट इज़ आ जाएंगे। अब इसको या तो हम इसके कंपेयर करते हैं, कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, या जो लीनियर टर्म्स हैं उसमें से हम s की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ s माइनस 1 इक्वल 0 किया और वहाँ से मैंने s की वैल्यू 1 फाइंड की। अब जहाँ जहाँ मुझे s नज़र आ रहा है मैंने वहाँ पर 1 पुट किया, यानी कि यहाँ पर 3.2 s क्यूब है, s की जगह 1 पुट किया, यहाँ पर भी 1, यहाँ सब जगह 1 पुट किया। जब यहाँ 1 पुट किया तो 1 माइनस 5, यहाँ करेंगे तो 1 प्लस 4, और जब मैं इस s की जगह 1 पुट करूँगी तो ये सारी टर्म ही 0 हो जाएगी, और जब इस वाले में मैं इस s की जगह 1 पुट करूँगी तो ये सारी टर्म भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास b और c और d ये सारी टर्म्स 0 हो गई हैं, सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू आई है, ये आ जाएगा a माइनस 20 और यहाँ पर भी था माइनस 20। तो हमारे पास जब a का आंसर आ जाता है +1, 20 यहाँ पर 20 डिवाइड होगा तो हमारे पास a का जो वैल्यू है वो +1 आ जाएगी। अब मैंने सबसे पहले s माइनस 1 को इक्वल किया था 0 के लिए। अब हम दूसरी जो लीनियर टर्म है उसको s माइनस 5 उसको इक्वल करेंगे 0 के, और वहाँ से हम s की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर s की वैल्यू 5 आ गई। अब जो यहाँ पर s ये वाली टर्म में ये जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इक्वेशन 1 में आपको जहाँ जहाँ s नज़र आ रहा है वहाँ पर हमने 5 पुट कर देना है, +5 पुट करेंगे, इसको सिंपली इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास a वाली टर्म और जो लास्ट वाली टर्म है वो 0 हो जाती है, सिर्फ b वाली टर्म आती है। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक, यहाँ तक आपका इजीली आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपली सोल्व किया। यहाँ से हम b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ देखें b की वैल्यू 2 आ गई। अब जो
सी और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कंपेयर करने पड़ेंगे कोएफिशिएंट, और उसके लिए हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। ये एज इट इज़ लिखा, s-5 और s² + 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, s-1 और s² + 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा cs + d s-1 s-5, इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई किया, एक टर्म को वैसे ही, बी की टर्म को भी वैसे ही, सी को बाहर लिखें, ये जो s है इस s को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और प्लस डी के साथ भी ये वाली सारी टर्म लिख दी एज इट इज़। अब मैंने जो कंपेयर करने हैं कोएफिशिएंट s3, s2 और s के। सबसे पहले s3 के कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट। यहाँ s3, इस लेफ्ट हैंड साइड पे s3 किसके साथ लिखा हुआ है 3.2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 3.2 आएगा। यहाँ पर s3 a के साथ लिखा हुआ है तो यहाँ पर a भी आ जाएगा, b के साथ भी है तो प्लस b आएगा, c के साथ भी है तो प्लस c आ जाएगा। a और b की वैल्यू हमें पता है, 1 + 2 3 हो जाएगा, और 3 को जब हम सेकेंड साइड पे आएगा माइनस करेंगे 3.2 के साथ तो 0.2 आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अब हम s² को देखना चाहते हैं, s² के कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट। s² हमारे पास यहाँ पर s² -13 के साथ लिखा हुआ है, -5 a के साथ भी लिखा हुआ है, माइनस यहाँ पे 1 है ना तो -b के साथ भी लिखा है, -6 c के साथ भी लिखा है, और यहाँ पर -6 d के साथ भी लिखा हुआ है। यहाँ पर s² की बात हो रही है तो -6 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 है तो 1d, यानी कि जैसे यहाँ पर मैंने d लिख दिया। अब यहाँ पर जो जो आपको वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं पहले ही, उनको वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जैसे a की वैल्यू हमें पता है, b की पता है, c की, जो जो हमने फाइंड की है उनको पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा। फिर जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ पर a-b-c-s + d था, तो d की वैल्यू -4.8 है तो हमने ये लिख लिया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जो लास्ट 2 स्टेप हैं उसमें हमने ये जब दो टर्म्स आ रही होती हैं तो हम इनको सेपरेट करते हैं विद द एलसीएम या विद द डिनोमिनेटर। 0.2s को s² + 4 के साथ सेपरेट किया, -4.8 को s² + 4 के साथ सेपरेट करेंगे। अब ये सिंप्लीफाई हो गई है। अब इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो इन्वर्स लेप्लास लेना है। इसका इन्वर्स लेप्लास ये आ जाएगा, सबके साथ इन्वर्स लेप्लास लिख दिया। ये 1/s-1 है तो e-at का लेप्लास 1/s-a, तो यहाँ पर a क्या है 1, तो e की पावर t का ये इन्वर्स लेप्लास लिखा हुआ है जैसे ही मैंने लिख दिया। यहाँ पर s-5, यानी कि अगर मैं a की जगह, यहाँ पर a क्या है 5, तो ये किसका इन्वर्स लेप्लास बन जाएगा e की पावर 5t इसके लिए, और 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 0.2 एज इट इज़ आएगा, और हमारे पास s² + 4, ये किसका लेप्लास बनता है, ये cos 2t का लेप्लास बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर s नहीं है, अगर यहाँ पर s होता तो ये cos का इन्वर्स लेप्लास हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास s नहीं है तो हमने यहाँ पर 2.4 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4.8 ही आ रहा है, तो मैंने इसको इस तरह से स्प्लिट किया है कि ये जो मेरे पास है ये साइन का इन्वर्स लेप्लास बन जाए। अगर मैं इस तरह से करूँगी, साइन at का अगर हम इन्वर्स लेप्लास लेते हैं तो वो मेरे पास as² + a² आता है, तो a 2 है, s² + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये किसका इन्वर्स लेप्लास बन रहा है, sin 2t। इस तरह से ये इसका जो है वो फाइनल रिजल्ट आया। Hopefully you understand all of the steps in the easiest way, in the best way.